बाबूजी, मेरा नाम सावित्री है और मैं भागीपुर की रहने वाली हूँ। बचपन में मेरे माता पिता मुझे छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। मैं घर में अकेली रह गई। मैं बाबू शेखर के यहाँ काम करने जाती हूँ। आज 2-3 दिन से मेरे बहुत ही तेज बुखार चढ़ गया है। मैं काम करने के लिए नहीं जा सकती। मैं ये सोच रही हूँ कि दवा खा के घर में आराम करती हूँ। जब तबीयत ठीक हो जाएगी फिर बाबू शेखर के यहाँ काम करने चली जाऊंगी। या मालिक, तेरा ही सहारा है भगवान, तू ही लाज रखना। अरे है कमलेश, क्या बात है बाबू साहब? लगता है कि शांतिया की झोपड़ी है। सावित्रिया के ना, सावित्रिया घर ही है तो ये सावित्रिया का घर यही है। और का? चल के देख सावित्रिया है कहाँ। ठीक है, आप बहरे खड़ा रहा, हम जाते हैं पता कर ले। ठीक है, जाके देख। ठीक। बाबूजी, हाँ आखिर बात क्या है? किस लिए मुझे मेरे घर आके पुकार रहे हैं? बात ये है, तोहरे दरवाजे बाबू शेखर सिंह आए हैं। क्या बाबू शेखर सिंह आए हैं? बाबू शेखर, अरे तोहरे तना जोर बुखार बा? हाँ, मेरी तबीयत खराब है। दवाई ना ली हूँ। दवा खा के घर में लेटी थी। ये बताइए कि बाबूजी है कहाँ पर? बाबूजी के चक्कर छोड़ा, तोहरे बुखार भा है ना जी। तू जा घरे परिणाम चलते उनका समझाई के बुझा के लिया चला जा। जब तोहार बुखार ठीक हो जाए तब तू कामे पे आयु। नहीं भैया, अगर बाबू शेखर सिंह मेरे दरवाजे पे आए हैं तो मुझसे उनसे जरूर मिलवा दीजिए। पगला नहीं है वो, हम कहाते हो हमारे बस में है। उनका एक फेरी डांटा तो चला जाएंगे हमारे साथ। अगर मिले कि तुम्हारी इच्छा बतावा फिर मिलवा दे भाई। और का करी? ठीक है भैया, चलिए। आवा। सावित्रिया, मेरी बात सुन। अरे सावित्रिया, क्या हुआ? करती है आराम घर पे मेरे, तू ये करने दयाई। करने दयाई काम कमीनी, बात समझना आए। अरे करती है आराम तू ऐसे जैसे ठाट लगाए। आज 1 हफ्ते हो गया, 1 हफ्ते से तो घर पे काम करने नहीं आई। फोकट का पैसा लेगी। बोल क्या हुआ? बाबूजी, मेरी बात सुनिए कि मैं काम पे किस लिए नहीं आई। क्या बतलाऊं आपसे, साफ करूं इजहार। क्या बतलाऊं आपसे, करती हूँ इजहार। और 10 दिनों से 10 दिनों से आ रहा
मेरे तेज बुखार। बाबूजी, आज 10 दिन से मेरे बुखार बहुत ही जोर से आ रहा है, इसलिए मैं काम पे नहीं आ सकी। मैं घर में दवा खा के लेटी थी कि मुझे आराम हो जाएगा, फिर बाबू के यहाँ काम करने के लिए जाऊंगी। सही बात है। अगर तू काम करने नहीं आएगी तो क्या काम खुद शेखर सिंह करेगा? घर का पूरा काम पड़ा हुआ है, तो मेरी बात सुन। सावित्रिया, अरे तुझे काम घर का एक करना पड़ेगा। तुझे काम घर का एक करना पड़ेगा। अरे नहीं मार कोड़ो खाना। घर का काम करना पड़ेगा। आज ठेका लिया हूं कि बुखार आ रहा है कि चोरी आ रही है, मैं इसको नहीं जानता हूं। बाबू, अरे नहीं सितारा बाबू, सितम मुझ पर ढावो। नहीं सितारा बाबू, नहीं सितारा बाबू, सितम मुझ पर ढावो। नहीं सितारा बाबू, सितम मुझ पर ढावो। न बेदर्द हलचल मुझ पे चलावो, न बेदर्द बाबूजी, ठीक है। कमलेश, क्या भाई यार, इसके रोने पर मैं तो तरस खा गया। तरस वाली बात छोड़ा, तो जो ना है काजनी का फाने हैं। क्या अरे हुआ? ओकरे बुखार बाटे आवा चली, जब ओकर बुखार ठीक हो जाए चली जाए। कमलेश, हाँ? मैं सावित्री को नहीं मारूंगा, और क्या? कुछ नहीं कहूंगा। कुछ ना करा। एक छोटी सी बात है, अगर सावित्रियां मेरी मान लेती है तो कसम से कहता हूं मालामाल हो जाएगी। अब कौन बात है? आवा चली, आवा। सावित्री कहाँ लेवा के चल रहा है? चला घरे चली यार। क्या चला। बाबूजी? मेरी बात सुन। अब का तो ओकरे बुखार है, जब ठीक हो जाए। अरे बात कहने तो दे। अच्छा लग कहा। सावित्री, कहा मेरी एक छोटी सी बात है, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, बाबूजी, खुशहाल हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं आप? ऐसी जिल्लत तुझे नहीं झेलनी पड़ेगी। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं बाबूजी? देखो सावित्री, मैं क्या बताऊं, तुम इतनी खूबसूरत हो, नौजवान हो, हंसी हो, कुंवारी हो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है और मेरी भी शादी नहीं हुई। अगर मेरी बात मान जाओ तो हम तुम्हारे लिए अपना पूरा खजाना खोल देंगे। अब भाने हुआ लुच्चाई वाला काम तब तो हर के। बाबूजी, अबे नौकर है, नौकर की तरह है। ई गरीब मनैया टेकरे साथ बिया करबे यार, दत्तो हर के। सुंदर है, नौजवान है, हंसी है। हम गरीबी नहीं देखते हैं, दिल देखते हैं। देखो सावित्री, मेरी बात सुनो। बात करचे सावित्री मानो मेरी, रात भर में माला माली करूं, आके हंस के लगा ले गले से मुझे, आके
हंस के आके हंस के लगा ले गले से मुझे, तुझको रानी बना करके रखूंगा मैं। आके हंस के बाबूजी, क्या बात है? मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं हरामखोर नीच कहीं के तू मेरे सर पे चढ़ जा। क्या तेरे घर में तेरी माँ बहन ने क्या रे हरामखोर इस तरह से बात करता कुत्ता कहीं के? सब वहाँ सब माई वहाँ बहनी वहाँ। अच्छा क्या कर तू सब यहाँ चला है? अब हम तो सोच रहे थे कि अगर मैं बोलूंगा तो कुछ नहीं बोलेगी, मगर ये हमारी सीमा को गाली दिया, मेरी माँ को गाली दिया, मेरे पूरे परिवार को गाली दिया। शेखर सिंह बर्दाश्त नहीं कर सकता। कसम से कहता हूँ, अगर शेखर सिंह दुखी तो सारी दुनिया दुखी। सबका शेखर सिंह खुश तो सब खुश। अबे कमलेश, ऐसे नहीं मानेगी। तब कैसे माने? इसको घसीटते हुए अपनी हवेली पे चलता हूँ। तुहन घसीटा तेरी औकात तुम्हें जाना इसने। मुझको उल्टा सीधा कहा। चला हरामखोर नीच कहीं के तू क्या मुझे घसीटे करे? यहाँ तुझको घसीटना है बचाने वाला कोई नहीं आएगा। हरामखोर नीच कहीं की, अगर तू घसीटना जाके अपनी माँ बहन को घसीट समझे। और क्या बोल रहा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। हरामखोर, मुझे बचाने वाला मेरा भगवान आएगा समझे। कौन भगवान आएगा तेरा? कौन भगवान आएगा? किस भगवान पर विश्वास करती है? अरविंद, इसको बता दो कौन सा ऐसा भगवान है? जब कोई आफत आती है तो भगवान नहीं आता है। ए बता, कौन सा भगवान आएगा? उस राम की बात करती है। राम की बात करती है जो अपनी पत्नी को नहीं बचा सकी, तब का रावण उठा ले गया। उस कन्हैया की बात करती है जो दूसरों की साड़ी खुद चुरा के ले जाकर के पेड़ में टांग दिया। तब का 16 रानियां बेकपड़े की चले गई। उसको नहीं बचा पाया, और तो इज्जत खुद गवाता है, और तू उसकी बात करती है तो उसको बचाने आएगा। देखते हो कौन बचाता है। और छोड़ पराई नार को अबे बदरोही बदकार, और तंग गली में कर रहा ऐसा अत्याचार। अबे जब वो राजी नहीं साले क्यों छेड़ता, क्या तेरे है बहन और माई नहीं। अब शिकायत ये साले अबे तूने किया, तुझको छोड़ूंगा जिंदा कसाई। बात तेरे समझ में आई नहीं, बीच में आया जैसे तू शैतान है। सोचता नहीं मैं यहाँ का क्या हूँ, मैं यहाँ का ये लगता है भगवान है। अबे तेरी धमकी सब मैं डरने वाला नहीं, आज देखूंगा मैं तेरी औकात को। दाब करके गला तुझको कर दूं खत्म, तूने जाना नहीं मेरी जज्बात को। अगर मैं चाहूं तो इस बंदूक की गोली तेरे सीने में दाग दूं। बोल बाल हराम खोर, इस लड़की को छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाँ। बोल आखिर तू है कौन? मैं भागीपुर का जमींदार शेखर सिंह। ओहो, ये हमारे घर काम करती थी। आज 1 हफ्ता हो गया घर पे काम करने नहीं जा रही थी। हमसे कहा कि चल तू मेरे घर काम कर,
तुम मेरे पर इल्जाम लगा रही है। सोचने की बात है। और तुम कहां से चले आए? तुम्हें बात समझनी चाहिए। तो तेरा यही फर्ज होता है। तू एक जमींदार है तो जमींदार का फर्ज क्या होता है बोल? अगर मेरे घर की नौकरानी है, गरीबों की सहायता करना, असहायों की मदद करना। तू कैसा जमींदार है बोल? इसे परेशान कर रहा है, ऐसा करते तुझे शर्म नहीं आई? अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मगर तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहता है? मेरा नाम मुझे लोग प्यार से मोहन कहते हैं। तुझे प्यार से मोहन कहते हैं। भला इसी में है, भला इसी में है कि उल्टे पांव वापस चला जा, वरना तेरी खैर नहीं। भाग जा यहां से। ठीक है मोहन, तू कहता है तो मैं चला जाता हूं, मगर इतना सोच ले कि जैसे आज तन बदन पे तूने मेरे ऊपर गोली चलाए हैं, अगर मैं तेरे पूरे परिवार को बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम शेखर सिंह नहीं। अबे रुक 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 रुक। इधर आ। का भैया? ये बंदूक शायद इसका तो मेरे पास लाइसेंस नहीं, इसके पास लाइसेंस होगा। किसी बंदूक दे तो नहीं, मैं फंस जाऊंगा। दे दे। ले अपनी बंदूक संभाल और यहाँ से भाग जा। ठीक है मोहन, लेकिन दोबारा अगर ऐसी हरकत करते हुए दिखाई दिए या मेरी नजर में पड़ गए तो समझ ले कि मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा। भाग जा। क्या निकल रहा बेटा? ऐसा अपना इलाका क्षेत्र छोड़ दे। ए भैया, हाँ, अब चला। पागल है क्या बे? यहाँ से चलूं? अरे चला यार, काम करे क्या है कि? सबसे पहले इससे पूछ तो लूं। अच्छा पूछा। देखने में तो भोली दिखाई दे रही है। तब क्या करबे? हाँ? तो पूछा। अबे मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? तो पूछा। देवी जी ऐसे आइए। देखो देवी जी, रो नहीं, साफ साफ बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो? और ये तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था? आओ, क्या बात है बताओ। बाबूजी, मेरा नाम सावित्री है और मैं भागीपुर की रहने वाली हूँ। बचपन में मेरे माता पिता मुझे छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए और मैं सेठ शेखर के यहाँ काम करने जाती थी। आज 10 दिन से मेरा बुखार बहुत तेज है, इसलिए मैं शेखर बाबू के यहाँ काम करने नहीं जा पाई। मैं दवा खा के घर में आराम कर रही थी, इतने में शेखर बाबू हमारे झोपड़ी पे आ गए। आने के बाद मुझसे अनाप शनाप की बातें करने लगे, मुझको मारने लगे और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। बाबू, अगर आज आप नहीं आए होते तो मेरी इज्जत लूट लेते बाबूजी। उड़ जा उड़ जा। घबराओ नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा नाम सावित्री है। हाँ? और तुम इसके यहाँ मजदूरी करने के लिए जा रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से हिम्मत नहीं पड़ी और ना जा सकी, तो ये जमींदार तुम्हारी झोपड़ी तक आ गया, तुम्हारे घर तक आ गया और तुम्हें अकेली पाके ये परेशान करने लगा। घबराओ नहीं, अब वो हरामखोर दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। कमलेश कुमार इधर आ। अबे इधर आ, उधर क्या शंका रहा था? सुना यार, पहले हमारी बात सुना। इसकी कहानी और मेरी कहानी मिलती जुलती है यार। चुप रहा, हमारी बात सुना। हाँ बोल। बहुत निकी है यार। अबे ये नीक है तो मैं क्या करूं? बहुत गरीब में नहीं है। अबे गरीब है तो
एक एक मैं गरीब नहीं हूँ। एक माई बाप बचपन में मर मराई गया है। माँ बाप बचपन में गुजर गए यानी मर गए। मर गए। मरमराई का बाबे हो गया। हम कहते ए भैया हो। हाँ बोल। सुना अबे दूर से बात कर, बात क्या है बोल। सुन बे यार, हमरे कोरोना ना ही भावाटे दूर से बात। अच्छा बोल 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 बोल। ये कहते हैं हाँ आखिर जौन है इसे बतलाई का कि हमारे भैया के साथ बियाह करबू। पागल तो नहीं हो गया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। का भाई यार? बेअकल कहेंगे तो हराम खोर दे। का भाई यार बताऊ बे? अबे पागल है क्या? बोल बे बताऊ बे यार, काहे पागल है बताऊ कोई बे? असहाय से ऐसी बात करता है? हाँ? हाँ हम कहते मानी तो ठीक है, हाँ ना मानी तो मारे तो लागी ना, गरीब में नहीं है। ठीक है जा, पहले पूछे देवे जा पूछ, तब। जा पूछ। लेकिन अगर वो हाँ कहले बियाह करे पड़ी। हैं? हाँ और का? ये हरामखोर तो मुझे फांस देगा। नहीं फांस है कि नहीं, फिर अगर एहर ओहर अणी बणी करत फिर हम तोहरे साथे जाबो न करब ना, तोहरे घरे रहबे करब। अच्छा चल ठीक है, पहले बात तो कर। अच्छा ठीक है चल चल जा, जा बात कर। ए देवी जी, ए देवी जी, क्या है बाबूजी? बाबूजी हमका जी नहीं कहा, एक बात कही। बोलो क्या कहना चाहते हैं? देखा भौजी, मुझे लग रहा मार खाओगे तुम। तू गुस्सा आती है हमारे ऊपर, तू हमारा बात नहीं समझ पाती है। देखा ये हमारा भाई है, इनकर बियाह नहीं भा बाटे, तो हम क्या करें? इनकर बियाह नहीं भा है, इनकर घरे ज्यादा मनई नहीं है। ये तीन भाई है, ये यहाँ तीन भाई यहाँ, हम ही अकेले। और दोनों भाई मजूरी करे जाए थी, एक भाई पढ़ा था, एक भाई कहूँ अजमेर, कहूँ कहाँ तो कहाँ दिन भी टहरते ही रहा थी। देखा तोहरे कोई सहारा नहीं, बेनहू कोई सहारा नहीं है। दोनों जने बियाह कैले, यही बिना भौजी कह दे तू घबरा जी, हमहू भैया रात दिन में नहात के तोहका खाए पिए के तो कमी हो ही न दे। बतावा गुस्सा आती नहीं है? बाबूजी हाँ? ये सब बातें करके आपको कोई फायदा नहीं है। ना बियाह करबू? जी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ? जी नहीं। काहे? अरे नहीं करूंगी, उसमें पूछने काहे क्या बात है? यानी हमार बात नहीं समझ में आई? जी नहीं। तो ठीक है भाई। ए भैया। हाँ बोल। यार ओका हम बहुत समझाओ करे, पल्ले नहीं पड़ता है, तू ही ने यार समझौता कहानी तोहरे बात मान ले। तू इतना परेशान इसलिए है, उसकी मजबूरी देखकर। हाँ तब का यार? कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। और का? हाँ, और मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? तो उसके सहारा चाहिए। अरे सहारा चाहबे करी बेचारी के, और मुझे भी। आपो के। तेरे कहने का मतलब अगर मैं इसे अपने जीवन साथी बना लेता हूँ, तब इसके साथ शादी कर लेता हूँ, तो समय समय से सबको भोजन मिले जाएगा। वही तो सब ज्यादा चिंतवाई बा। घर की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ठीक, और का ढाई बोझ कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मैं बात करता हूँ। जब तू कह रहा तो जरूर बात करूंगा। बतिया सुनिए, बोलिए। अगर मैं तुमसे कुछ कहूं, तुम नाराज तो नहीं होगी, बुरा तो नहीं मानोगी? जी नहीं बाबू, नाराज होने की क्या बात है इसमें? बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप मुझसे?
दिल की दुनिया में तुझको बसाता हूँ मैं। बाबूजी, बोलो क्या कहना चाहते हो? आपकी बात मुझको ये मंजूर है। आपकी बात मुझको ये मंजूर है। अपने बाहों का झूला झूला दीजिए। अपने साथ में मैं चलूंगी, अभी सब तेरे साथ में मैं चलूंगी, अभी तेरे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने